हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शेयर मार्केट ट्रेडर्स पे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने हमारा कल का वीडियो, कल का ट्रेड प्लान देखा था, वो उन्होंने आज जरूर अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमने कल पूरा क्लियर में डिस्कस किया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, एग्जैक्टली आज वही चीज हमारे मार्केट्स में हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी हमारे साथ इस तरीके के डिटेल्स, कल का ट्रेड प्लान जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं आज मार्केट में क्या हुआ। हमने कल बताया था क्या हुआ और अब कल क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे। आपके सामने ये डेली चार्ट, सॉरी, आवरली चार्ट लगा हुआ है निफ्टी का। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो लेवल है, मैंने आपको कल ही बता दिया था, 19,780 का लेवल, कि किस तरीके से मार्केट ने इसको ब्रेक किया और उसके बाद हमें एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेड मिला, जो कि हमें 19,660 तक के लेवल्स तक ले गया और हमने बहुत अच्छा आज काम किया। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि निफ्टी में ये हमारी कल की कैंडल है और हम आज सुबह को ये वाली कैंडल 9:15 की ये वाली कैंडल आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने इस लेवल से सपोर्ट लिया और ऊपर जाने की कोशिश की शुरुआत में। तो मैं 5 मिनट्स के चार्ट पे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने 5 मिनट्स का चार्ट लगा दिया है। ये सुबह 9:15 की कैंडल है। देखिए, एक बहुत ही बेयरिश कैंडल बनी और एग्जैक्टली यही वही सपोर्ट है 19,780 का, जो हमने कल डिस्कस किया था अपनी ट्रेड प्लान में, कि ये पहले एक रेजिस्टेंस लेवल था और उसके बाद ये सपोर्ट लेवल बन गया। तो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले करेगा और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमें काफी अच्छी मूवमेंट डाउन साइड पे मिल सकती है। और वही हुआ फ्रेंड्स। शुरुआत में कुछ कैंडल्स ने इस लेवल को सपोर्ट किया, लेकिन एक बार जैसे ही ये कैंडल ने इस लेवल के नीचे क्लोज दे दिया, तो ये एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड हमें यहां से यहां तक के डे एंड तक हमें मिला। तो फ्रेंड्स, यही रीजन है कि हम जो ट्रेड प्लान बनाते हैं, उस ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंगली हमारा मार्केट उसके अकॉर्डिंगली काम करता है। तो मुझे उम्मीद है कि फ्रेंड्स, आपको हमारे ट्रेड प्लान से काफी फायदा हो रहा होगा और इसी तरीके से आगे डिटेल्स देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि कल क्या हो सकता है, कल का ट्रेड प्लान हमारा क्या रहने वाला है। नैरो रेंज मार्केट होने की पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि आज एक ट्रेंडिंग डे था। तो कल हमारा ट्रेंडिंग डे नहीं होगा। हम एक नैरो रेंज के मार्केट में ट्रेड करने की हमारी काफी उम्मीदें रहेंगी। और अब ये जो लेवल है 19,780 का, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बन गया है। इसको हम रेड से मार्क कर लेते हैं। हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है वो हम रेड से मार्क कर लेते हैं और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्ले करेगा। अब कल क्या हो सकता है, अगर कर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो ये 19,620 का जो लेवल है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है सपोर्ट के लिए और यहां पे मार्केट रुकेगा। अगर मार्केट इसके आसपास कहीं ओपन होता है तो उसको शॉर्ट मत कीजिएगा, उसमें डाउनवर्ड मूवमेंट का आप नहीं लेंगे, आप एक रिवर्सल प्ले करेंगे, क्योंकि ये मार्केट एक कल रेंज बाउंड डे ही रह सकता है या फिर एक रिवर्सल प्ले कर सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि रिवर्सल प्ले कर सकता है, इसलिए क्योंकि हमारी सीपीआर वाइड है। जब भी हमारी सीपीआर वाइड होती है, हमें एक रिवर्सल डे की ही एक्सपेक्टेशन रहती है। तो हो सकता है कल कुछ मार्केट प्लेयर्स को ट्रैप किया जाए। अब ट्रैप कैसे हो सकते हैं, ट्रैप ऐसे हो सकते हैं कि हो सकता है कल एक गैप डाउन मिले। और जनरली क्या होता है, हम देखते हैं, अरे पुराने दिन में, पिछले दिन में भी बहुत जबरदस्त हमें गैप डाउन मिला था, तो आज भी अगर हमें गैप डाउन मिल रहा है तो ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। आज अगर ट्रेंडिंग डे हुआ है तो कल एक रेंज बाउंड डे होने की पूरी पूरी उम्मीद होती है। तो उम्मीद है कि कल एक रेंज बाउंड डे रहेगा और एक रिवर्सल ट्रेड हम प्ले कर सकते हैं। तो अगर गैप डाउन भी ओपन होता है मार्केट, तो इस लेवल को आप नोट कर लीजिए, 19,620 19,610 का लेवल है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के
तौर पे हमारे लिए काम करेगा और यहां से हम एक रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं, एक कॉल ले सकते हैं जो कि हमें सेंट्रल पिवट रेंज तक ले जा सकती है। ये हमारा पहला टारगेट रहेगा और हो सकता है हम डे हाइस पे ही कहीं क्लोज करें। अब अगर मार्केट गैप अप होता है तो भी ज्यादा गैप अप होने की भी पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको 1 घंटे के चार्ट पे दिखाता हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर पता चलेगा। ये जो 19,620 का लेवल है, यहाँ पे मार्केट ने पहले भी पॉज किया है और पहले भी यहाँ से कई रिवर्सल्स हुए हैं। ये देखिए 19,620 से 19,610 का जो लेवल है, यहाँ से रिवर्सल हुआ। फिर देखिए यहाँ से मार्केट नीचे गया और यहाँ से ही रिवर्सल हुआ। यहाँ पे मार्केट हमेशा पॉज कर रहा है, तो ये एक पॉज का पॉइंट है। आप देखिए यहाँ पे भी एक मार्केट ने गैप किया नीचे और फिर एक रिवर्सल मिला हमें वापस। अब यहाँ पे हो सकता है कल हम गैप डाउन खुले और यहाँ से एक रिवर्सल मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि कल हमें गैप अप मिले। लेकिन अगर गैप अप मिलेगा तो हमारे लिए कोई कोई ट्रेड बनेगा नहीं, क्योंकि मार्केट में ज्यादा ट्रेंडिंग की उम्मीद नहीं है। और अगर गैप अप मिलता है तो हम मोस्ट प्रॉब्ली एक रेंज में ही ट्रेड करेंगे। ये 19,780 का जो लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर सकता है और यहां से हम फिर से वापस सीपीआर के अंदर आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा निफ्टी। कल निफ्टी क्या कर सकता है, आइए बैंक निफ्टी को भी देख सकते हैं। बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि आज क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का आपके सामने चार्ट लग गया है। 1 घंटे का चार्ट है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम का। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, 44,342 का जो लेवल है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले करेगा। ये जो लाइंस है ये मैंने आज नहीं बनाई है, मैंने कल ही बता दी थी। तो जिन लोगों ने हमारा कल का ट्रेड प्लान देखा था उन्हें ये क्लियरली पता है कि ये एक सपोर्ट का रोल प्ले करेगा। और जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक हुआ आज, तो हमें एक बहुत ही बढ़िया डाउनवर्ड फॉल हमें मिला। एक्चुअली हमारा मार्केट एक रेंज में है और रेंज में ट्रेड करने का तरीका यही होता है कि हमें बाउंड्रीज को देखना होता है, हमें बाउंड्रीज को पहचानना होता है और बाउंड्रीज को पहचान के हमें एक अकॉर्डिंगली हमें ट्रेड्स लेने होते हैं। तो क्योंकि हमारा मार्केट एक रेंज में है, अब आप देख सकते हैं हम रेंज के निचले हिस्से पे पहुंच गए हैं। ये जो रेंज है यहाँ पे आप देख सकते हैं 43,858 का जो लेवल है, इसको मार्केट ने बहुत बार रिस्पेक्ट किया है। देखिए हम यहाँ पे 4 अक्टूबर 4 अक्टूबर के करीब आए और यहाँ से फिर हमें एक रिवर्सल ट्रेड मिला। फिर हम यहाँ पे 9 अक्टूबर के करीब आए और यहाँ से फिर हमें एक रिवर्सल ट्रेड मिला। अब हम फिर से इस लेवल के करीब आ गए हैं और उम्मीद है कि यहां से हमें फिर से एक रिवर्सल ट्रेड मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि हम एक रेंज बाउंड मार्केट्स में हैं। ये तो हमारा पहला पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट ये है कि हमारे जो कैंडल्स हैं वो हमारी एवरेजेस से बहुत दूर है। इस समय अगर आप देखेंगे, ये जो 20, 50 और 200 तीन मूविंग एवरेजेस मैंने लगा रखी हैं, इस मूविंग एवरेजेस से हमारी कैंडल्स बहुत दूर है। तो जनरली इतनी दूर के बाद हमें एक ट्रेंडिंग डे नहीं मिलेगा। तो अब हम आते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी आप फ्रेंड्स देख सकते हैं। देखिए मैंने आपको कल ही बता दिया था कि ये 44,342 का लेवल एक सपोर्ट का रोल प्ले करेगा और मार्केट ने इसको पहली कैंडल में ही ब्रेक कर दिया। अब यहां से एक छोटा सा रिवर्सल आया, लेकिन इस रिवर्सल के बाद ये जो 200 मूविंग एवरेज है, इसने एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले किया और उसके बाद हम ताबड़तोड़ तरीके से नीचे गिरे और एग्जैक्टली इसी सपोर्ट पे पहुंचे जो कि हमारा सपोर्ट, मेन सपोर्ट लेवल है। अब कल क्या हो सकता है? तो कल जैसा मैंने आपको बताया, हम एक आज ट्रेंडिंग डे रहा तो कल एक नैरो रेंज रहने की उम्मीद है। हम रिवर्सल का ट्रेड जरूर प्ले कर सकते हैं। अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है किसी भी रीजन से, चाहे वो ग्लोबल हो चाहे वो हमारे अपने हो, अगर गैप डाउन हम ओपन होते हैं तो फ्रेंड्स उस गैप डाउन में हमें शॉर्ट का ट्रेड लेने से अवॉइड करना चाहिए। शॉर्ट का ट्रेड लेने से इसलिए अवॉइड करना चाहिए क्योंकि हम ऑलरेडी ट्रेंड कर चुके हैं और अब एक सपोर्टिंग रेंज पे है। तो अगर कल इसी रेंज के आसपास हम कहीं ओपन होते हैं या S1 लेवल के आसपास भी ओपन होते हैं,
तो यहाँ से हम एक रिवर्सल ट्रेड प्ले कर सकते हैं सीपीआर तक, और इवन हम R1 तक का ट्रेड ले सकते हैं। अब अगर हम कल गैप अप ओपन होते हैं, तो गैप अप ओपन होते हैं तो ज्यादा कुछ होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल ट्रेंड अभी हमारा साइडवेज ही है। मार्केट हमारा साइडवेज ही है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक रेंज में ही प्ले हो रहा है। तो एक, क्योंकि कल एक सीपीआर भी हमारी वाइड है, तो एक नैरो रेंज में ही हमारा ट्रेड होने की कल की उम्मीद रह सकती है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ट्रेड प्लान पसंद आएगा, और आप लोग इस ट्रेड प्लान से काफी अच्छे तरीके से अपने आप ट्रेड्स कर रहे होंगे। इसी तरीके के ट्रेड प्लान्स देखने के लिए, स्ट्रेटेजी देखने के लिए, मार्केट के एनालिसिस देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।